नमस्कार, मेरा नाम के पांडे और एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ राजा भर्तरी की कहानी लेकर के। तो आइए इसके पहले कि हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि इसके पहले क्या क्या हुआ। राजा भर्तरी जो है वो जैन के राजा है और बहुत बड़े राजा है और उनकी शादी हो जाती है और जिनसे शादी होती है उसका नाम होता है सामदेई, इनकी माँ का नाम है रूपदेई। और बड़े मजे की बात यह है कि जब इनकी शादी हो जाती है और जो इनकी सुहाग की रात होती है जिस दिन ये पहुँचते हैं और अपनी सेज के ऊपर पाँव रखते हैं, सेज टूट जाता है और जो रानी है वो बुरी तरीके से हंसने लगती है। ये भ्रमित हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं और पूछते हैं कि रानी तुम क्यों हंसी। तो रानी पहले तो बताती नहीं और जब बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो वो कहती है कि देखिए मेरे को इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन मेरी एक बहन है जिसका नाम है पिंगला, जो दिल्ली में राजा मानसिंह के साथ ब्याही है। आप उनके पास जाए, उनसे पूछे, वो बताएंगे। और राजा जो है जिनका नाम भर्तरी है वो कोई ना कोई ऐसा उपाय खोजते हैं जिनसे वो दिल्ली जा सकें। दिल्ली वो जाते हैं क्योंकि रानी पिंगला के यहाँ पे एक बच्चे का जन्म होता है और छठी के लिए उनके यहाँ पे न्योता आता है। जब वहाँ पे जाते हैं रानी पिंगला बताती है कि देखिए आप इसको देखना चाहेंगे जो सुनना चाहेंगे। राजा कहता है कि मैं देखना चाहूँगा। तो रानी कहती है कि अगर ऐसा है तो मेरी अभी मृत्यु हो जाएगी 2 घंटे के बाद और उसके बाद में फला फला जगह पैदा होंगी। इस तरीके से कहते कहते रानी जो है वो 7 बार जन्म लेती है और 7वीं बार वो फुलवा बन के, वहाँ के एक राजा हैं जिनका नाम है फूलन सिंह और वो फूलपुर नाम के प्रदेश के शासक हैं, वहाँ पे उसका जन्म होता है। और वहाँ पे वो राजा को बताती है, कहती है कि जो आपकी पत्नी है जिसका नाम है सामदेई, वो पिछले जन्म में आपकी माता थी। इसीलिए इस विडंबना, इस विचित्रता, इस नियति के खेल को देख करके वो हंसी जब आपने पैर रखा सुहाग की सेज पे और सेज आपकी टूट गई। अब आज का जो एपिसोड है वो यहाँ से प्रारंभ होता है। ओम गणेशाय नमः। अब राजा जो है वो बड़ा परेशान है, बड़ा हैरान है। वो कह रहा है कि अब मैं क्या करूं, क्या मैं रानी के पास में जाऊं या मैं कोई और कार्य करूं। तो उसका जो मन है वो व्यथित है, हर तरफ घूम रहा है। अंतोगत वो कहता है कि मेरे को जोगी बनना है, मेरे को ये सारा राजकाट का काम नहीं करना है, इसमें इतना ज़्यादा प्रपंच है, इतना बड़ा आडंबर है। तो जाता है वो अपनी पत्नी से मिलता है जिसका नाम है सामदेई। कहता है कि देखो सामदेई, मैं जा रहा हूँ जंगल शिकार करने के लिए, तो तुम मेरे को धनुष, बाण और तुणीर दे दो। तो रानी कहती है महाराज आप तो पिछले 7-8 सालों से इस तरीके से घूम रहे हैं और कोई अभ्यास रहा नहीं आपका। अब आप कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा और शिकार करूंगा, और शिकार में तो जंगली जानवर है, आपके जान को भी खतरा बैठ सकता है, आप क्यों जा रहे हैं। वो कहती नहीं रानी मेरे को जाना है। तो रानी कहती है कि ठीक है अगर आप जाएंगे, लेकिन अब मेरे को तो चिंता लगी रहेगी कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। आप जैसी भी है, मैं तो आपकी पत्नी हूँ, आपने तो मेरे को वैधव्य का जीवन दिया है। शादी हुई उसके बाद आप भाग गए और तब से आप पता नहीं कहाँ भटक रहे। आज अचानक आप आते हैं, कहते हैं कि भाई धनुष दो, तुणीर दो, बाढ़ दो, हम फिर चले। हम कौन है आपके जीवन। तो राजा कहता है कि भैया देखो ऐसा है, ये तो विधि का विधान है, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे को भले भले जाने दो। तो रानी कहती है ठीक है जाओ, लेकिन मेरे को कैसे पता चलेगा कि आप ठीक हैं। तो राजा कहता है कि मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। देखिए एक तो तुलसी का आपके यहाँ पे बिरवा है। अब तुलसी का बिरवा अगर आपका सूखने लगेगा यानी कि मेरी जान को खतरा है। और दूसरा जो आपके मांग का सिंदूर है, अगर वो मध्यम पड़ता है या उसकी जो तेज है उसमें गिरावट आती तो अब ये समझ लें कि कुछ दिक्कत है। अब राजा ने कहीं पे सुन रखा है भर्तरी ने कि सिंगल देश में 1700 हिरणों का झुंड है जिसका एक राजा है जिसका नाम है काला मृग। अब ये जो काला मृग है वो 1700 हिरणियों का एकलौता पति है। अब राजा के दिमाग में कहीं ना कहीं पीछे ये बात चल रही कि अगर मैं जाकर के इस मृग को जान से मार देता हूँ और अगर मेरे को कोई ऐसा साधु मिलता है, मलंग मिलता है, औघड़ मिलता है, कोई ईश्वर का आदमी मिलता है जो उसको जिला दे, तो वही जो है वो मेरा गुरु बनने के लायक है। इस विचार को कहीं ना कहीं अपने मन के अंदर दबा करके राजा सिंगल देश की तरफ निकल पड़ता है। अच्छा अब देखिए, अब जिस तरीके से हम हैं, हम सुबह उठते हैं, नहाते हैं, दफ्तर जाते हैं, लौट करके आते हैं, उसी तरीके से जो जानवर है उनका भी कार्यक्रम होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप जंगल में पहुंचेंगे सारे के सारे जानवर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अब जो राजा है जब जंगल पहुँचता है तो देखता है कि भाई अब सुबह निकल चुकी है और वो जो भी हिरण है वो निकल चुके हैं कहीं ना कहीं घूमने के लिए, टहलने के लिए। तो अंगोछा डाल करके लेट जाता है, सो जाता है। कहता है कि ठीक है जब वो आएंगे तब उठेंगे, तब की तब देखेंगे। समय गुजर जाता है, दोपहर हो जाती है, जब शाम होने आती है या खड़ी हो जाती है शाम, तो 1700 मृगियों का झुंड लेकर के काला मृग जो है वापस लौटता है। आवाजें आ रही हैं, जगह जगह से कोलाहल मचा हुआ है। राजा की नींद टूट जाती है जब उठ के देखता है कि बहुत बड़ा झुंड मृगियों का आ रहा है। अच्छा मृगिया जो हैं वो इसको देख करके परेशान हो जाती है। जो हिरणी है वो कहती है यार इतना सुंदर लड़का, लेकिन शस्त्रों के साथ है, डर भी लग रहा है, मजाक की तरह से पूछती। तो एक हिरणी किसी तरीके से हिम्मत सजो करके उसके बाद जाके कहती है कि आप कौन है प्रभु। कहता है कि मैं राजा भर्तरी, यहाँ कैसे आना हो।
तो यहाँ पे मैं इसलिए आ रहा हूँ ताकि जो काला मृग है मैं उसकी हत्या कर सकूँ, मैं उसको मार दूँ। अरे काला मृग तो हमारा पति है, हम 1700 लोगों का पति, तो मैं क्या करूँ? नहीं, तो आप ये करें कि ये जो 4 या 5 हम जैसे हिरनियाँ हैं, आप हमको मार दें। अगर आप यहाँ पे शिकार खेलने के लिए आए हैं, हम 5 को मार दें, और जो हमारी खाल है, वो अगर आपको हमारी खाल की आवश्यकता है तो हम 5 हिरनियाँ जो है आपको अपनी खाल देने को तैयार हैं। अच्छा, तो उससे क्या होगा? हाँ, उससे ये होगा कि कम से कम आप वापस चले जाएंगे। और देखिए, अगर आपने हम 5 को मार दिया, तब भी जो काला मृग है वो 1695 हिरनियों का पति रहेगा। लेकिन अगर आपने काले मृग को खत्म कर दिया, मार डाला, हत्या कर दी, तो हम 1700 हिरनियां विधवा हो जाएंगी, वैधव्य की तरफ अग्रसर हो जाएंगी, चल पड़ेंगी। तो हमारी आपसे विनती है, हमारी आपसे प्रार्थना है, हमारा आपसे निवेदन है, हमको मार दें, अपनी इच्छा को पूरा करें मृग्या की, और उसके बाद आप वापस चले जाएं। राजा कहता, मैं तो आपको मार ही नहीं सकता। आप हमें क्यों नहीं मार सकते? वो मैं आपको इसलिए नहीं मार सकता क्योंकि आप स्त्री, मैं राजा होकर के, मैं क्षत्रिय होकर के स्त्री के ऊपर कैसे हाथ चलाऊं? तो आप एक काम करें, आप जाएं और अपने राजा से कहें कि मैं आया हूं उनके साथ में शिकार करने के लिए, मेरे सामने आए, युद्ध करें, जो जीत गया वो सिकंदर। तो कहती हैं ठीक है, वो जाती हैं अपने काले मृग के पास, कहती है भैया देखो ऐसा ऐसा है, और ये राजा तुम्हें मारने के लिए आए, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते हैं, तो जाओ युद्ध करो, लेकिन देखो सबल तरीके से करना। अब वो बेचारा जाता है जो मृग है, लेकिन अब राजा है, क्षत्रिय है, वो मर जाता है। अब मर जाता है तो कोलाहल, तुमुल कोलाहल। अब जब 1700 हिरनियां एक साथ विलाप कर रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा जो वन का वातावरण है वो किस तरीके से व्यथित हो उठा होगा। रो रहे हैं, परेशान हैं लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जीवन को कहां लेकर के चले। अभी हमारा राजा हमारे पास में था और अभी जो उसका शव है वो जमीन पर पड़ा हुआ है। तो हमारे क्रोध में सारी की सारी जो हिरनियां हैं उन्होंने उठा करके जो सामदेई है उसको श्राप देना चालू किया। अब राजा ने कहा कि देखिए गलती तो हमारी है, हमको मारना नहीं चाहिए था, लेकिन हमने मार दिया। हमारी पत्नी ने भी कहा था हमसे कि आप क्यों मारने के लिए जा रहे हैं। तो जब गलती मेरी है और श्रापित पत्नी हो रही है मेरी, ये बात मेरे को जच नहीं रही है, तो आप मेरे को श्राप दें। या एक तरीका और भी है इसका। देखिए, अब आप वन में रहती हैं, वन में राजश्री है, वन में महर्षि है, वन में ब्रह्मषि है, वन में औलिया है, वन में मौला है, वन में कलंदर है, वन में फकीर हैं, वन में वो सारे के सारे लोग हैं जो ईश्वर के रास्ते की तरफ निकल पड़े हैं। अच्छा, अगर इनमें से कोई एक ऐसा आदमी है जो मुर्दे को जिला दे, तो आप मेरे को उसके पास में लेकर के चले, हम उसके गोड़ पे गिर जाएंगे, उसके पैर को पकड़ के हम उससे प्रार्थना करेंगे कि आप इस मृग को जिला दें। अब उसमें से एक जो हिरणी रहती है वो उसके पास आती है, कहती है कि देखिए प्रभु, यहाँ से कुछ ही दूर पे बाबा गोरखनाथ की धुनी, वो बड़े तपस्वी, बड़े तेजस्वी और चमत्कारों से भरे बहुत ही प्रामाणिक व्यक्तित्व है। अगर हम वहाँ तक पहुँचते हैं, उन तक, और उनसे अगर प्रार्थना करते हैं, तो संभावना तो है कि जो मृग है वो जीवित हो उठेगा। तो राजा ने कहा कितनी दूर है? कहनी बस ये बगल, ये बगल। तो राजा ने मृग का जो शव उठाया, अपने कंधे पे लादा और उनसे कहा कि आप रास्ता दिखाएं। होइए वही जो राम रची राखा, विधि का विधान है ये। अब जो रास्ता 5 मिनट का था, सब लोग रास्ता बिसरा गए। 9 दिन लगे उनको धुरी तक पहुंचने में, 9 दिन। अब 9 दिन में वो जो शव लेकर के मृग का राजा चला है, अब वो शव भी गलने लगा, उसमें से बदबू आने लगी, और मतलब जो भी होना था सब हो गया। लेकिन अब राजा भी दृढ़ प्रतिज्ञ था। अब वो जाता है और धुनी के सामने शव को रख देता है, और पीछे झुक करके, एक पेड़ था उसके पीछे झुक के खड़ा हो जाता है और हिरणी से कहता है कि आप जाइए, उनको जगाइए, वो तो धुनी में है, वो तो रमे हुए हैं, और उनसे कहिए कि भाई इनको ठीक करे, और जैसे ही वो जगेंगे मैं तुरंत पेड़ के पीछे से निकल करके उनके सामने प्रकट हो जाऊंगा, आ जाऊंगा। अब हिरनियों का विलाप इतना ज़्यादा रहता है कि किसी को जगाने की आवश्यकता ही नहीं है, किसी को उठाने की आवश्यकता ही नहीं, वो उठ जाते हैं बाबा। अलख निरंजन देखते हैं सामने शव पड़ा है मृग का, और पीछे से अचानक राजा निकल के उनके सामने आता है, दंडवत करता है, प्रणाम करता है, कहता है प्रभु मैं भर्तरी, और ये जो आपके सामने निष्प्राण लेटा है ये काला मृग है, और ये सारी औरतें जो यहां विलाप कर रही हैं इनका राजा है और इनका पति। अब मेरे से गलती हो गई प्रभु, अब मैं कैसे आपको बताऊं, बाल्यवश, अज्ञानवश मैंने पता नहीं इतना बड़ा क्यों कांड कर डाला, मेरे हाथों से इसकी मृत्यु हो गई। आप तो परमात्मा हैं, परम ज्ञानी हैं, त्रिकालदर्शी,
ये आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप उसको जीवित कर दें। तो बाबा गोरखनाथ ने जब मृग को देखा, उन्होंने कहा, अरे बच्चा, अगर तुम 1 आध घंटे की बात होती तो हम जिला देते, ये तो 9 दिन पुराना मृग है, 9 दिन से ये जीवित नहीं है, मृत है, मैं क्या करूँगा। और जब वो बार बार मना करने लगे तो राजा भर्तरी जो थे वो गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, अरे प्रभु, आप कहते हैं कि आपको शिव सिद्ध हैं, आप सिद्ध हैं, ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है कि आप मृग को ना चला सके। ये बात सुन के बाबा गोरखनाथ को भी क्रोध आ जाता है। वो राख जो वहाँ पे धुनी की जो राख होती है उसको उठाते हैं और वो छिड़क देते हैं मृग के ऊपर, और चमत्कार हो जाता है, मृग जो है जीवित हो जाता है। अच्छा, इधर मृग जीवित हुआ तो जितने भी हिरण थे, जितनी भी हिरणियाँ थी, वो सब अपने राजा को लेकर के साष्टांग दंडवत करके प्रणाम करके निकल जाती है। अब बाबा गोरखनाथ देख रहे हैं कि सामने बैठे हैं राजा भर्तरी, तो कहते हैं जाइए, अब तो आपका काम निपटा दिया हमने, जिस तरह काम के लिए आप आए तो काम खत्म हो गया, जो भी कांड आपने किया था उसका समाधान। वो कहते हैं, प्रभु आप कहाँ जाएंगे, सारी खोज तो खत्म आपके चरणों पे, अब यहां से तो कहीं जाने का कोई सवाल ही नहीं है, सारे रास्ते जो है मेरे जीवन के सब आकर के आपके श्री चरणों में विलीन हो रहे हैं, अब यहां से मैं कहां जाऊंगा, यही है अंत मेरा। तो जो मेरे जीवन की गंगा है, जो मेरे जीवन की यमुना है, जो मेरे जीवन की सरिता है, वो आपके श्री चरणों में विलीन हो रही है, मेरे को आप शिष्य के रूप में स्वीकार करें। बाबा गोरखनाथ कहते हैं कि देखो, पहली बात तो तुम राजा हो, दूसरी बात नवयुवक हो, और तीसरी बात मेरे को ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर गांभीर्य की कमी है। अब ऐसे लड़के को, पहली बात तो राजा को मैं कैसे लूंगा शिष्य अपना, क्योंकि मैं तो यहाँ पे देखिए ये इतना बड़ा बेअमान जंगल है, यहाँ पे कोई ना रहने की व्यवस्था है ना खाने की व्यवस्था है, हम तो फकीर लोग हैं, जहाँ पे भी हमारी धुनी हमने जमा दी, हमारा जीवन वहीं से चालू हो गया। लेकिन आप लोग तो राजा लोग, आपको मुलायम गद्दे चाहिए, 50 सेवक, 1000 सेविकाएँ आपकी सेवा के लिए लगी रहती है, लेकिन यहाँ तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। तो राजा कहता, प्रभु मेरे को पता है, अब इतना अज्ञानी तो मैं भी नहीं, थोड़ी बहुत तो मैंने भी पढ़ाई लिखाई करी, अध्ययन किया है, आप मेरे को दीक्षा दें, मेरा गुरु होना स्वीकार करें। गोरखनाथ कहते हैं कि देखिए, अजब बड़ा हट होने लगता है, वो राजा भी है, क्षत्रिय है, तो हटिया जाता है, कहता है कि भाई हम जाएंगे नहीं। और आप देखें कि अगर मेरे जैसे बंदे को, जो मन का इतना पवित्र है, जो इस बात को भी लेके स्पष्ट है कि यही रास्ता मेरे लिए ईश्वर ने निर्धारित किया है और आप ही मेरे गुरु हैं, अगर आप मेरे को ठुकरा देते हैं, आप मेरे से कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में व्यवस्थित नहीं करूंगा, तो देखिए गुरुजी, थोड़ा पाप तो आपको भी पड़ेगा। अब बाबा गोरखनाथ कहते हैं कि कैसे इसको टाला जाए, तो कहते हैं कि ठीक है बच्चा, तुम जाओ, लेकिन एक शर्त है, काम करना पड़ेगा तुम्हें। तो उन्होंने कहा, बताइए प्रभु। उन्होंने कहा, शायद मैं इस बात की संभावना के ऊपर विचार करूं कि आप मेरे शिष्य बनेंगे अगर आप उज्जैन जाएं, अपने महल में जाएं और अपने महल में जाकर के अपनी रानी सामदेई से भिक्षा मांगे। तो उन्होंने कहा, ये तो बड़ा आसान है, फटाक से मैं यूं गया और मैं यूं आया। बाबा गोरखनाथ ने कहा, नहीं, लेकिन पूरी बात अभी आपने सुनी नहीं। बात यह है कि जब आप भिक्षा मांगेंगे तो एक पति एक पत्नी से भिक्षा नहीं मांगेगा। भिक्षा जो है एक लड़का अपनी मां से मांगेगा, एक बेटा अपनी मां से मांगेगा। राजा भर्तरी को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा, प्रभु ये कैसे संभव है? अरे वो तो मेरी पत्नी है, क्या बात कर रहे हैं आप? कहें यही है लीला ईश्वर की, मैं तो तैयार हूं आपको अपने साथ में रखने के लिए, लेकिन जब तक वो एक अपने लड़के को भिक्षा नहीं देंगी, आपको अपना लड़का समझ के भिक्षा नहीं देंगी, और आप जब तक उनको अपनी माँ समझ करके भिक्षा उनसे मांगेंगे नहीं, तब तक हमारा और आपका जो संबंध है वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। राजा कहते हैं, ठीक है, लेकिन महाराज वो ये जो मेरे कपड़े हैं, ये तो बड़े राशि कपड़े हैं, और मैं तो अपने आप को अंदर ही अंदर मैंने अपने आप को जोगी मान लिया है, अंदर ही अंदर मैंने आपको सन्यासी मान लिया, अंदर ही अंदर मैंने अपने आप को औलिया मान लिया है। अब मैं कैसे अब ये तो मेरे को काट रहे हैं कपड़े, ये कीमती कपड़े, ये कीमती आभूषण, सब काट रहे हैं मेरे को, तो मैं क्या करूं? तो बाबा कहते हैं कि भैया हमारे पास तो ये सब तामझाम है नहीं कि भैया चलो ये 4 ठोक हमारे शिष्य आ गए तो जाओ गोडाउन से कपड़े लेकर के आ जाओ, पहना दो इनको, ये तो जंगल है, हम इसीलिए कह रहे हैं तुमसे नहीं हो पाएगा। राजा भर्तरी ने कहा, ठीक है अगर इसी बात है तो। उन्होंने अपने सारे कपड़े निकाले, जो धूली की भस्म थी उन्होंने अपने पूरे शरीर में लगाई, लंगोट कसी, और उन्होंने चिमटा उठाया और उन्होंने लोटा उठाया, अलख निरंजन कहते हुए वो उज्जैन की तरफ चल पड़े। देखिए राजा, कल तक जिसके पास में पैसे की कोई कमी नहीं, कोई अभाव नहीं,
आज बिना कपड़ों के, बिना शस्त्र के, बिना अस्त्र के, भस्म लगाए पूरे शरीर में, अपनी रानी को मां बना करके भिक्षा लेने के लिए चल पड़ा। अलख निरंजन, बम बम बोले, ये जीवन विकट। अब जब पहुंचता है उज्जैन तो सामने राजा भर्तरी का, यानी कि उसका अपना ही महल, वहां पे जाता है और धूनी गड़ाता है और कस के बोलता है, अलख निरंजन, मेरे को भिक्षा दो मां। तो अब रानी सामदी की एक दासी है जिसका नाम है चंपा, मुंह लगी दासी है, उस जमाने में तो मुंह लगी दासी हुआ करती थी। तो उन्होंने चंपा को बुलाया, कहे देखो ये कोई जोगी आया, जाके भिक्षा दो, आगे बढ़ाओ। चंपा आती है भिक्षा उच्छा देके, कहती है महाराज भिक्षा लीजिए। कहता मैंने तो आपके हाथों से भिक्षा लेनी नहीं है। राजा भर्तरी कहते हैं वो जोगी के वेश में, कहते जाओ अपनी रानी से कहो कि भिक्षा लाए। कहते महाराज रानियां नहीं आती है भिक्षा देने के लिए। कहाँ सुना है आपने, किस देश से आए हैं, कौन सूबे में ऐसा होता है, किस राजा की जो रानी है या पटरानी है, जो मुख्य रानी वो बाहर आती है भिक्षा देने के लिए जोगियों को? सिर फिर गया है आपका, ऐसा कहीं होता है? क्या बात कर रहे हैं आप? राजा भर्तरी ने कहा भाई अगर नहीं होता है तो अब होगा, रानी से कहो आए भिक्षा दे, बिना उसके तो मैं जाऊंगा। धुनी लगी हुई थी, वहीं बैठ गए, लगे जप करने के लिए। और चंपा जाती है वापस रानी के पास, कहती है मलकिन ये तो बवाल हो गया है, तो कांड। और जो जोगी है उसने बाहर अपना पूरा तामझाम लगा दिया, कहता है कि रानी आएगी भिक्षा देगी तो जाऊंगा, नहीं तो रहूंगा यहाँ पे पड़ा मैं। तो रानी कहती है कि दोबारा जाओ, उसको बताओ क्या परिस्थिति है, मैं क्यों नहीं आ रही हूँ भिक्षा देने के लिए। चंपा दोबारा आती है, कहती महाराज देखिए जो राजा है हमारे जिनका नाम है भर्तरी, वो गायब है, और जो रानी है हमारी वो इस बात को लेकर बड़ी व्यथित हैं, बड़ी परेशान हैं कि कोई पता ही नहीं चल रहा है राजा का। उनको कोई अगवा करके ले गया है, कोई अपहरण हो गया है, किसी ने उठा लिया है, हमारे पास कोई फिरौती की भी खबर नहीं आई है, या कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि उनको कोई जंगली जानवर ने मार दिया, या कोई उनके ऐसे दुश्मन है जो वहाँ पे घात लगा के बैठे थे, उन्होंने हमला किया और आप वो घायल हैं। हमें कुछ नहीं पता, हमें तो बस केवल इतना पता है कि जो हमारे राजा हैं वो गायब है। हम बहुत दुखी हैं महाराज, महल जो है वो बहुत दुखी है। अब इसमें आप जिदिया गए हैं कि नहीं नहीं वो रानी को लेकर आइए, बताइए रानी कैसे आई। तो जोगी सोचता है, सोचने के बाद कहता है कि देखो सिंगल देश में तो मैंने देखा है राजा को अभी 10 दिन पहले। तो पहली बात हुई है कि जो राजा है आपका वो सुरक्षित है, राजा भर्तरी जो, और ये देखो ये उनका चूड़ा है, तो कुछ उसका उनका कोई अपना जेवर होता है वो निकाल के दिखाता है। कहता जाओ रानी से कहो कि सब ठीक है, और वो वापस आए, बाहर आए और दे हमको दक्षिणा। तो रानी के पास जब जाती है, चंदा कहती है अरे रानी वो तो कुछ चूड़ा लेकर के आया, और चूड़ा तो हमने देखा है महाराज के शरीर के ऊपर। तो रानी कहती है अरे चूड़ा थोड़ी ना था, 1000 चीजें थी महाराज के शरीर के ऊपर, धनुष था, बाण था, तुनीर था, चूड़ा था, ये था, वो था, फलाना था, ढिमाका था। अरे राजा है भाई वो, 50 चीजें पहन करके निकलते हैं बाहर, और केवल चूड़ा, कुछ नहीं मिला उनको। ढोंगी है, इसको जाने को बोलो, हटाओ यहां से। तो चंपा कहती जाने को तैयार नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में एक विचार आया है, अगर आप माने तो। रानी कहती बोलो। कहती देखिए वो इस बात को लेकर के बड़ा स्पष्ट है कि उसको रानी के हाथों से भिक्षा चाहिए। हमारी और आपकी जो कदकाठी है बराबर की, तो हम क्यों ना एक काम करें, आपके पास इतने कपड़े पड़े हैं, उनमें से एक कपड़ा निकाल करके आप ही का, रानियों का मैं पहन लेती हूँ, और घूंघट डाल करके मैं वहाँ पे जाती हूँ और भिक्षा दे देती हूँ। 2 पंथ एक काज, दोनों काम हो जाएंगे, वो चला भी जाएगा, भिक्षा भी दे देंगे, हमको पाप भी नहीं चढ़ेगा, और उसको लगेगा कि रानी ने आकर के भिक्षा दी है। रानी सामदी कहती है कि ये बात तो बहुत अच्छी है, अमल करो, जाओ। अब वो सर धज करके जो चंपा है भिक्षा लेकर के वो जब बाहर जाती है तो राजा भर्तरी बैठे, वो कहती है महाराज मैं रानी हूं, और आपने बड़ी जिद करी थी कि रानी के हाथों से भिक्षा लेंगे, देखो रानी आज खड़ी है आपके सामने भिक्षा लेने के लिए, ये लो भिक्षा। तो राजा कहता है कि अगर भिक्षा दे रही हो तो घूंघट उठाओ। रानी कहती है अरे हम रानी हैं, हम घूंघट कैसे उठाएंगे। तो राजा भर्तरी कहते हैं कि हम भी जोगी हैं, हमारे लिए कोई भी ना रानी है, ना पटरानी है, ना सेविका है, हमारे लिए सब बराबर है। हमारे लिए ना कोई नीचा है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई जात है, ना तो कोई पात है, हमारे लिए सारे लोग बराबर है। मेरी दृष्टि में आप में और हमारी बच्ची में कोई अंतर नहीं। घूंघट उठाइए, चेहरा दिखाइए। चंपा फंस गई। एक तरफ इस बात का डर कि अगर ना माने, अगर जोगी श्राप देते,
एक तरफ इस बात का डर कि अगर उसने अपना घूंघट पलट दिया और जोगी को सच्चाई पता चल गई तो रानी हमारी झूठी हो जाएगी। वो दोनों तरफ से फंस चुकी थी, इधर कुआ उधर खाई, लेकिन उसके पास में रास्ता नहीं था। अंत में उसने घूंघट हटा दिया। जब घूंघट हटाया तो राजा भर्तरी ने उसकी तरफ देखा और पता नहीं क्या सोच के वो हंस दिया। शायद 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 उन्होंने ये सोचा होगा कि कल तक मैं राजा था, कीमती से कीमती आभूषण, कीमती से कीमती वस्त्र मेरे शरीर पे थे, आज भस्म है। कल तक ये दासी थी, साधारण वस्त्रों को पहनती थी, आज इसके पास में वो वस्त्र हैं जो रानियां पहनती। किस तरीके से विधि ने, किस तरीके से किस्मत ने जीवन चक्र को पलट दिया। अच्छा देखिए, जब राजा भर्तरी हंसे तो राजा भर्तरी की एक बड़ी खास बात थी, उन्होंने अपने सारे दांतों में सोना जड़ाया था। जैसे वो हंसे, चंपा ने उनके दांतों को देखा, उसने कहा ये तो राजा भर्तरी। वो भागती भागती अंदर गई और उसने रानी से कहा कि रानी ये तो राजा भर्तरी। चंपा, रानी ने बोला मेरे साथ बदतमीजी मत करना, मेरा दिमाग खराब है। उन्होंने कहा ना रानी ना, हो ही नहीं सकता, ये राजा भर्तरी है, मैं दावे के साथ कहती हूं। तो रानी सामदेई कहती है कि या तो ये बर्रा गई है या तो पागल हो गई है, ये कैसी बातें करती है, ये राजा कैसे हो सकता है। और ये सोच करके रानी सामदेई उससे दोबारा कहती है कि चंपा बदतमीजी आप ना करें। चंपा कहती है रानी बदतमीजी का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है, यह राजा भर्तरी। जब वो मानने को तैयार नहीं होती तो रानी थी, दिमाग पलट गया, छतरनी थी, उसने कहा जा इसी वक्त मैं तेरे को फांसी की सजा देती हूं। अब मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं इस एपिसोड में इस कहानी को ख़त्म कर दूंगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है मेरे को। तो मेरे को एक और मौका दें कि इस चौथे एपिसोड तक हम इसको लेकर के चलें। अब सोचने की बात यह है कि क्या बिना किसी बात के, बिना किसी दोष के चंपा को फांसी होगी? क्या राजा भर्तरी जिस कार्य के लिए उज्जैन आए हैं, क्या वो कार्य पूरा होगा? क्या राजा भर्तरी को एक पुत्र के रूप में उनकी ही पत्नी देखेंगे, और क्या राजा भर्तरी अपने पत्नी को अपनी मां के रूप में देखेंगे? हमें नहीं पता क्या होगा। ये तो अगला एपिसोड है जो इस बात को आपके सामने रखेगा। रात काफ़ी हो चुकी है, आप लोग आराम करें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी चीज़ों का मनन करें और सुख से रहें। नमस्कार, थैंक यू।